हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और संडे के बज रहे हैं अभी 11:30 और मैं रेडी हुई हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं और अनिमेश एक जगह। एक्चुअली इस बिल्डिंग में एक रहती थी, वो शिफ्ट हो गई है दूसरी जगह, दूर है थोड़ा वहाँ, तो उन्होंने अपना घर ले लिया। तो वो भी बिहार से ही है और अनिमेश से उनके हस्बैंड की अच्छी बातचीत होती है, तो उन्होंने हमें घर पे बुलाया है। और एक और फैमिली है यहाँ बिहार से हमारे फ्लोर पे, उनको भी बुलाया है। तो और किसी को बुलाया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट हम दोनों जा रहे हैं ये मुझे पता है। मतलब उनकी फैमिली और मेरी फैमिली हमें बुलाया था। तो नवनिया नहीं जा रहे हैं। नवनिया बोले नहीं हम लोग घर में ही रहेंगे, तो दोनों घर में भी रहेंगे। और वैसे भी वहाँ पे भी बच्चे नहीं है तो दोनों बोर ही हो जाएंगे। उससे यहीं पे ये लोग खेलेंगे, थोड़ा पढ़ाई वगैरह भी कर लेंगे, रिविज़न करना है तो सब करेंगे और फिर बस हम लोग तब तक आ भी जाएंगे। तो वही है, निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि उन्होंने नया घर खरीदा है और शिफ्ट हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम उनके घर पे जा रहे हैं, तो किसी के घर में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उनके घर के लिए कोई चीज़ ले जाते हैं। तो फिर तो आजकल मुझे ये बोहेमियन स्टाइल जो ये सिरामिक टेबल वेयर है बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि उस तरह का पूरा तो मुझे नहीं मिला। एक मैं जब उस दिन गई थी यहाँ इस बिल्डिंग में तो लेके गई थी उनके घर पे गणेश पूजा में, तो वो पूरा इस तरह का था, पूरा प्रॉपर जो बोहेमियन स्टाइल सर्विंग वेयर होता है उस तरह का। उस दिन भी मैं गई हूँ पूर्णिमा जी क्या, तो उसको थोड़ा जापानीज स्टाइल बोलते हैं और ये इस टाइप का है। ये वो थोड़ा फेस्टिवल वगैरह में ऐसा वाला अच्छा लगता है। इसका पैक ऐसा है बट ये ऐसा है, इसका ये दो और ऐसे ये बाउल ऐसा है। और स्वीट्स लेके जा रही हूँ। तो बस अब हम लोग निकलेंगे। सब हम लोग निकल रहे हैं। आगे हम लोग जुमेरा हाइट्स में। विजिटर्स के लिए होगा ना पार्किंग, वही देख किसी पे लगा नहीं दे। विजिटर्स पार्किंग, यस, नॉट बैड, नाइस। बट वही है ना, हम लोग फिर इतना दूर रह नहीं सकते हैं। वही बात है, हम लोग हमारा मन उधर ही लगता है, इधर फिर हम नहीं रह पाएंगे। जबकि घर से ऐसा भी नहीं है कि निकलते हो या फिर बाहर बैठ के देखने का आदत हो या कुछ भी, बट उधर ही अच्छा लगता है। वही बात है, क्योंकि इटली में 6 साल रह चुके हैं ऐसे एकदम शांत में, तो अब मन नहीं करता है अब एकदम मन नहीं करता है। देखिए जब भी जाना होगा तो दिखाऊंगी आपको ज़रूर, जहाँ हम रहते थे या जो निधि का घर है वहाँ आसपास पूरा एकदम शांत ऐसे ही। तो अब नहीं मन करता है शांति में रहने का, चहल पहल चाहिए। गाड़ी आगे गई, एक हम लोग 3 फैमिली आए थे। सो गाइस घर आए हुए तो हमें काफ़ी टाइम हो गया, उसका फिर मैं सो भी गई। आँखें देखिए लग भी रहा होगा। और अभी मैं और अनिमेश जा रहे हैं, यहाँ पास में एक होटल है तो वहाँ, तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो मेरी बिल्डिंग में रहती थी वो किटी ग्रुप में भी थी, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी फैमिली अभी आ गई है यहाँ दुबई, और उन्होंने ना यहाँ कंडोलेंस मीट रखा है। तो वही मतलब बिल्डिंग के लोगों को बुलाया है, आया था बिल्डिंग में मैसेज, मतलब ग्रुप में मैसेज, तो फैमिली के साथ आने के लिए। तो मैं अनिमेश जा रहा है, बस घर आई, कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा मैं पावर नैप मैंने लिया, अभी जा रहे हैं हम लोग। यहाँ इसी होटल के अंदर जाना है। आ गए मैं वहाँ से, और दुबई में ये मेरा 6ठा साल है। हम लोग 6 साल से हैं। अनिमेश 1 साल पहले आए थे, तो अनिमेश का 7 साल है। बट आज तक हम लोग जहाँ भी गए, पूजा पाठ में जाते हैं या जो भी जगह गए, खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी आते थे, प्रसाद लेके खुशी होती थी। और आज जो हम जहाँ गए
वहाँ से भी हम आ रहे थे ऐसे, मतलब हाथ जोड़ के निकल ही रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि प्रसाद है ले लीजिए। वहाँ पे उन्होंने चाय वगैरह भी रखा हुआ था, फ्रूट्स रखा हुआ था कंडोलेंस मीट में, और ये बॉक्स भी सबको दे रहे थे। बोल रहे थे, हमने बोला नहीं नहीं, हमने ऐसे हाथ जोड़ के बोला नहीं, मतलब अंदर से इतना वो लग रहा था। उन्होंने बोला नहीं प्रसाद, उनकी फैमिली ने बोला प्रसाद है, ले जाइए ले जाइए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब मेरा और अनिमेश हम दोनों का, मतलब हम लोग कहीं भी जाते थे पूजा पाठ में, कुछ भी प्रसाद मिलता है खुशी खुशी लेके आते थे, हंसते हुए जाते थे, तो उस तरह का था। अभी ये जो मिला है ना, अंदर से इतना रोना जैसा, वहाँ पे मैं जितने टाइम में थी मेरा पूरा गला दुख रहा था। उनकी फोटो लगी हुई थी, देख के बच्चों को देख के अंदर से पूरा ये सब दर्द कर रहा था। क्या करूं, वहाँ पे ऐसे अजीब सा फील हो रहा था। एक बैठी हुई थी मेरे साथ, उनसे बात कर रही थी, उनके भी आंख में आंसू, मेरे भी आंख में आंसू आ गया, क्योंकि बच्चों को देख के बहुत बुरा लग रहा था। देखिए क्या होता है, मेरी भी जब तबीयत खराब होती है ना, तो मैं सच बताती हूँ, कोई भी इंसान, मैं अपनी बात क्या कर रही हूँ, आप में से भी जो भी लेडी देख रही होंगी जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो समझ सकती है, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकती होगी। इंसान को अपने लिए डर नहीं लगता है। अगर तबीयत भी हम लोगों की खराब होती है तो हम लोग अपने लिए नहीं सोचते, बस ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान हो, फादर भी ध्यान रख सकते हैं, जिनके फादर बिजी है तो मेड लगा देंगे, या कोई भी ध्यान रख सकता है, बट एक माँ की तरह ध्यान कोई नहीं रख सकता। छोटी से छोटी चीज़ पे जिस तरह से माँ का ध्यान जाता है, सब कुछ दूसरा हर इंसान कर सकता है अगर लोग चाहे तो, बट माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है। एक छोटी से छोटी चीज़ माँ को जो पता होता है, और उस तरह से देखना, उस तरह से मैनेज करना, वो जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। तो उनके बच्चों को देख के मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। बेटी तो थोड़ी बड़ी है, बेटा वही 10-11 साल का। मुझे मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था ना, वही आज फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसी चीज़ में गई थी जो वहाँ पे एकदम अंदर से दिल रो रहा था, दिल फट रहा था, क्या अजीब सा हो रहा था मन। ये क्या है दुनिया में यार, बहुत ही बुरा लग रहा था। तो वही है, क्या बोलूँ अभी। अच्छा मुझे मतलब वहाँ पे मेरे आंखों में आंसू थे, और अभी घर आके भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अब ये सब बात मेरे दिमाग में भी चलता रहेगा। मैं वही सोचती हूँ ना, मैं भी बीमार पड़ती हूँ तुरंत जाती हूँ डॉक्टर के पास, तुरंत इमीडिएट एक्शन सिर्फ इसलिए लेती हूँ कि भगवान कुछ भी मुझे हो जाए, मुझे उसका डर नहीं, बट मेरे बच्चों का फिर क्या होगा। छोटी से छोटी चीज़, ठीक है अनिमेश भी बहुत करते हैं, उनको सब पता है, सब चीज़ ध्यान रखते हैं बच्चों के लिए, लेकिन एक जो छोटी से छोटी चीज़ है जो सिर्फ मुझे पता रहती है, वो मुझे वो समझ में आता है, वो मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि वो चीज़ वो कोई नहीं समझ सकता है जो एक माँ का होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, वो कोई नहीं समझ सकता है। इस रात के बज रहे हैं 12 और अनिमेश निकल रहे हैं अभी इंडिया के लिए। बस अभी इनका इंडिया ट्रिप 4-5 दिनों के लिए। सो गाइस, नवनिया तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। हाँ, नींद में हो? आज डैडी नहीं है, आज मैं लेके जा रही हूँ। और जब डैडी रहते हैं तो हम लोग थोड़ा लेट कर देते हैं। मम्मी को जब लेके जाना होता है तो अभी तो 4:40 हुआ। 4:40 नहीं, 6:40। अभी है ना मम्मी, अभी हम लोग है ना कितना टाइम में हम लोग रेडी हो गए थे। बहुत जल्दी। मेरे को ये रहता है कि लेट नहीं हो, हाँ, तो मैंने जल्दी तैयार कर दिया, बहुत जल्दी। और जब डैडी रहते हैं, डैडी के साथ जाना रहता है, तो वो फिर अपना आराम से ये लोग फिर तैयार होते हैं। मेरे को रहता है कि नहीं लेट ना हो जाए, इसलिए तो नीचे तक ड्रॉप करूँगी, वो अपने फ्रेंड की मम्मा के साथ जाएंगे लोग। और गाइस अब कमेंट करो कौन सा फ्रेंड। ना सब्सक्राइब भी कर देना। नींद में हो? गाइस आपको पता है अभी स्प्रिंग का वेदर है, और गाइस अब मेरा फेवरेट जो मैं डैडी को बोलती रहती हूँ वो बाय भी नहीं करते। आपको कमेंट करो मेरा कौन सा फेवरेट फ्रूट है। फ्रूट? हाँ, बट मम्मी आंसर नहीं बनाएगी। अगर आप लोग है ना एप्पल, तो आप एप्पल देखो। मैंगो ही है तो डैडी तो लाते हो, खट्टा रहता तो तुम फेंक देती हो, खाती नहीं हो, बर्बाद करती हो पूरा। आ गए ये लोग घर।
मैं लेके आई नीचे से। स्कूल से आने के बाद नवनिया ने खाना खाया और अभी गए हैं ट्यूशन। वो वैसे तो अनिमेश रहता तो अनिमेश ड्रॉप कर देते क्योंकि ट्यूशन थोड़ा दूर है, और अभी जब तक नहीं है तो फिर ज़ारा की मम्मा ने बोला कि वो लेके जाएगी, वो पहुंचा देगी तो तीनों को। तो नीचे आई थी तो मैं नीचे तक गई थी ड्रॉप करने, तो गए ट्यूशन, फिर आएंगे तो फिर तीनों बच्चे साथ में खेलते हैं फिर यहाँ पे। तो गाइस अभी सोने की तैयारी हो रही है, दोनों यहीं पे सोते हैं अपने रूम में नहीं सोते, उसमें पूरा टॉय वगैरह सब रखा हुआ है बेड पे सजा के, निया का खास कर। वो सब इसके बच्चे हैं वहाँ उस रूम में, यहाँ भी बच्चे हैं, तो ये सब ना नीचे जाता है एक्चुअली ताकि नब गिरे नहीं, नब इधर सोता है इसलिए लोग यहाँ नीचे रखते हैं, फिर ऊपर सुबह होता है। तो अपना बेड ठीक कर रही है सोने के लिए। लोग चले गए थे ज़ारा के घर पे ट्यूशन के बाद, वहाँ अपनी डॉगी का हैप्पी बर्थडे मनाया, फिर आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, फिर यहाँ से कुछ खा के आए थे ये लोग, तो खाना नहीं खाए, बस दूध पिया है, ब्रश करेंगे अभी सोने जाएंगे। बिना ब्रश कर रहा, वो आएगा करके, तब तक ये बेड ठीक कर रही है, वो करके आएगा ब्रश, तो फिर बस सोने फिर ये जाएगी। बेड तैयार करती है पूरा खोल के, तब सोते हैं लोग। ये बताइए नव के छोटा वाला, मतलब जब नव छोटा था ना तब से ये ब्लैंकेट रखता है, ओढ़ता नहीं, इतना छोटा है उसके लिए, ओढ़ता नहीं है, फट भी गया लेकिन उसको छोड़ता नहीं है, उसको इससे इतना प्यार है कि उसको छोड़ता ही नहीं है, उसको चाहिए ये साथ में बस चाहिए। वैसे अनिमेश रहते हैं तो एक अनिमेश के पास होता है, एक मेरे पास होता है। आज है नहीं तो मैं आज यहाँ पे सोऊंगी, दोनों को लेके बीच में चली जाऊंगी क्योंकि 3 लोग तो नहीं हो पाएंगे। अब ये अब वो है एक्चुअली नब का, लेकिन नब को वो छोटा वाला चाहिए ज़रूर बेड पे। अच्छा से हुआ है क्या? और निया वाला मेरे रूम में रखा हुआ है। ब्लैंकेट इतना सारा ओढ़ लोगी? हाँ। आपको भी तो रात में रहता कहाँ है बॉडी? मैं आपके साइड में कुछ ब्लैंकेट नहीं, अब ये बड़ा वाला आपके साइड में वो तो नब का है ना, नब मुझे देगा। ठीक है, आपके पास एक भी जगह नहीं है ब्लैंकेट की। हाँ ठीक है, वो मेरे लिए रख दो, मैं वहाँ कोने में रहूँगी। ये डंडा आपका स्पेस ले रहा है। इसको मैं वो डैडी का है, वो पिलो, वो अलग टाइप का पिलो नेक दर्द के लिए। ये वाला यूज़ करते हैं अनिमेश, ये नेक पेन के लिए। और ये वाला ये ऐसे रहता है, ये वाला ये मैंने ऑनलाइन उनके लिए मंगा दिया था दोनों। So guys, बेड आप देख रहे हो ना मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ ज़रूर कर दो गाइस, ज़रूर कर दो निया के लिए। निया बहुत काम करती है, कभी कभी शैतानी भी करती है, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कम, बहुत ज़्यादा, नब से कहीं ज़्यादा, है ना? हाँ, लेकिन काम भी करती है। हो गया गाइस। अब जाओ ब्रश कर लो, नब आ गया। कितना कंफी है। और डॉगी का बर्थडे था आज। हाँ। बस खाना नहीं खाती है निया आजकल, मम्मी को देख के ये भी डाइटिंग कर रही है। तुम्हारा डाइटिंग का एज नहीं है, तुम खाओ पियो ना। अब चलो सोने। अच्छा ना वॉशरूम जा रहा है अभी। The next morning. बोल रहा है कि आप नीचे मत जाओ, हम लोग चले जाएंगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और आज भी ड्रेस पहन के जाना होता है। सो गाइस नवनिया अब स्कूल से भी आएंगे, टाइम हो गया। और मुझे आपको एक चीज़ दिखाना था, ये देखिए, जब से मैंने वेट कम किया है तब से मुझे कपड़ों की इतनी प्रॉब्लम हो गई है। घर के कपड़े वगैरह तो
फिर भी चलो ठीक है, ये सब जबकि मैंने रिसेंटली लिया, ये सब भी तो लूज होता है, बट इतना चलेगा। घर के कपड़े तो चलो मैं पहन ही लेती हूँ ये, बट बाहर जाने वाले मेरे सारे कपड़े लूज हो गए जो पहले से मैंने लिया हुआ था। अब मेरे पास बाहर जाने के लिए कपड़े ही नहीं है, सब लूज 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 हो गया है। बात है कि कपड़े ऑल्टर करा सकती हूँ, सब दे सकती हूँ। कपड़ों का मुझे इतना शौक है, कपड़े तो मैं बहुत खरीदती ही थी, और बाहर जाने के कपड़े भी मेरे पास अच्छे खासे हैं, सारे लूज हो गए हैं। अब सबको अगर मैं टाइट करवाऊँ तो उतने कपड़े करवा लूँ, फिर पता चला थोड़े दिन बाद अगर वेट बढ़ गया तो फिर वो मुश्किल होगा। तो चलो सिलाई भी खोल लेंगे, लेकिन उतने कपड़े यहाँ पे टाइट करवाना, मतलब हार्ड पे तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। वो अगर टी शर्ट वगैरह है, टॉप है, या ऐसा कोई ड्रेस है, ऐसे चलवा लो। बहुत सारे में तो यहाँ पे जिप लगी हुई है, कैसे क्या कराऊँ पता ही नहीं चल रहा है। सारे कपड़े एकदम अजीब अजीब से लूज हो गए। तो घर में भी चल जाता है। तो 1-1.5 साल पहले के कुछ कपड़े हैं घर वाले, तो वो तो बहुत ही लूज हो रहे हैं, बहुत लूज घर के। तो चलो उतना तो घर में चल जाएगा, बट बाहर उतने लूज कपड़े अच्छे नहीं लगते पहनने में, वही है। तो चलिए फिर गाइस, और मैं जा रही हूँ किचन में, आपको दिखाती हूँ कुछ। आज तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, आज तबीयत भी पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रही है। इतनी सर्दी खांसी हो गई है, जबकि मुझे बहुत कम सर्दी खांसी होती है, टच वुड। सर्दी खांसी मुझे नहीं होती है इतनी, बट हाँ धूल से मुझे एलर्जी होती है, तो लगातार ही छींक होने लगती है। एक लगातार धूल तो ऐसा है नहीं घर में, ऐसा भी नहीं कि इंडिया से अभी आया है और धूल भरा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, घर तो साफ है। इतना लगातार छींक हुए जा रही है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा। ये भी पूरा दुख रहा है 2-3 दिनों से, ऐसे कोई करने में भी दुखता है। तो यही और अभी मैं खाना खाऊंगी। हम सबका, मेरे घर का ये कंफर्ट फूड है, इडली सांभर। नव को भी पसंद है, मुझे भी, अनिवेश को। अनिवेश तो है नहीं अभी यहाँ, तो मैं और नव हम दोनों ही खाएंगे, तो उतना ही बनाया है। और निया के लिए इसमें डोसा बना दिया। निया को डोसा पसंद है, प्लेन डोसा। तो बस हम लोग यही जनरली डेली यही खाते हैं, सोचिए तो। एक तरह से नव को भी पसंद है इडली बहुत, तो यही खाते हैं हम लोग। और किचन के लिए मैंने ये 2 नया सामान मंगाया। एक्चुअली ये पोर्टेबल ऐसा बीटर है, ये चार्ज करने वाला है, छोटा सा मंगाया है ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे पास है, लेकिन ये छोटा मंगाया क्योंकि पूजा का अगर कुछ बनाना है जैसे, तो उसके लिए उसको यूज नहीं कर सकती ना, तो उसके लिए ये मंगाया है, ये छोटा वाला। और ये बहुत सही प्राइस में मिला, तो सही है, चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं, वायर वगैरह अगर कहीं पे नहीं लगाना तो उसके लिए। और ये मंगाया है, ये क्यों मंगाया बताती हूँ आपको। ये मैंने पहले भी नून से मंगाया हुआ था, लेकिन वो मैंने इंडिया भेज दिया था, आपको मैंने दिखाया भी था, मैजिक बुलेट। ये मैंने नून से तो नहीं मंगाया, लेकिन अच्छा है ये भी, शायद मैंने भी चेक नहीं किया है। ये मैंने अभी चेक भी नहीं किया, मैं चेक भी कर लेती हूँ इसको। गाइस इसमें कोई बटन ही नहीं है, इसको क्या है ना, ऐसा प्रेस करने पे चलता है ये सिस्टम में। वैसे तो मोटर इसका अच्छा ही लग रहा है, बट पता नहीं बिना बटन के है ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। देखती हूँ क्या करूँगी इसका। इसको भी चेक कर लिया मैंने, ये भी चलता है। तो सामान मंगाया था, और भी कुछ ऑर्डर तो किया हुआ है, बट वो घर के लिए नहीं, कुछ और है। देखती हूँ कब तक आएगा, जब आएगा तो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। खाना खा लेती हूँ, बच्चे आएंगे तो फिर वो खाना वगैरह खाएंगे। बस चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।